DNA, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए का स्ट्रक्चर जाने से पहले जरूरी है आपको पता होना चाहिए कि एडेनाइन डबल बॉन्ड बनाता है थायमिन के साथ और ग्वानिन ट्रिपल बॉन्ड बनाता है साइटोसिन के साथ। ये बात आप अपने दिमाग में, मस्तिष्क में बिठा लीजिए कि एडेनाइन विल फॉर्म 2 हाइड्रोजन बॉन्ड विद थायमिन एंड साइटोसिन विल फॉर्म 3 हाइड्रोजन बॉन्ड विद ग्वानिन। अच्छा, ऐसा क्यों होता है? स्ट्रक्चर की वजह से होता है। इतनी पॉसिबल डबल बॉन्ड की पॉसिबिलिटी इसलिए डबल बॉन्ड बनता है, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड की पॉसिबिलिटी इसलिए ट्रिपल बॉन्ड बनता है। आप स्ट्रक्चर देख लेंगे तो आपको समझ में आ ही जाएगा। तो सबसे पहले मैं एडेनाइन का स्ट्रक्चर बनाना चाहता हूँ। आपको एडेनाइन का स्ट्रक्चर बना के दिखा देता हूँ कैसे बनता है, अगर आपको याद हो तो। एडेनाइन क्या है? सबसे पहली बात, एडेनाइन एक प्यूरीन है। तो इसका कैसे बनता है? कार्बन नाइट्रोजन नाइट्रोजन, देन वी हैव कार्बन, वेरी सॉरी, कार्बन नाइट्रोजन, देन कार्बन एंड कार्बन, डबल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड। फिर क्या होता है जी? फिर यहाँ पे एन आ जाता है, कार्बन एंड देन एन। ये किसका स्ट्रक्चर बनाया है? ये मैंने सिंपल प्यूरीन का स्ट्रक्चर बनाया है। किसका बनाया है? सिंपल प्यूरीन का स्ट्रक्चर बनाया है। इस स्ट्रक्चर को एडेनाइन के स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करने के लिए 6th पोजीशन पे हमें क्या लगाना पड़ेगा? अमाइन ग्रुप। अब इसमें काउंटिंग कैसे होती है? इसमें काउंटिंग इस तरीके से होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो मैं 6th पोजीशन पे क्या लगा दूंगा? अमाइन। और अब जो स्ट्रक्चर बना इसे क्या कहेंगे? 6 अमीनो प्यूराइन, जो कि एडेनाइन का स्ट्रक्चर है। ओके, ये बात आपको समझ में आ गई। अब मैं इसका स्ट्रक्चर बनाने जा रहा हूँ थायमिन। थायमिन आपको पता चला होना चाहिए कि थायमिन क्या है। थायमिन एक पायरिमिडीन है। थायमिन क्या है? एक पायरिमिडीन है। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? इसका स्ट्रक्चर भी सिंपल है बनाना, कार्बन नाइट्रोजन एंड देन वी हैव कार्बन एंड कार्बन। ओके, इट इज अ सिंपल पायरिमिडीन स्ट्रक्चर, एक सिंपल पायरिमिडीन स्ट्रक्चर। अब थायमिन कैसे बनता है? जो पायरिमिडीन्स होते हैं उनमें काउंटिंग थोड़ी अलग तरीके से स्टार्ट की जाती है। कैसे स्टार्ट करी जाती है? थोड़ी अलग तरीके से। काउंटिंग उनकी यहाँ से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो वो क्या करते हैं? सेकेंड पोजीशन पे और 4th पोजीशन पे डबल बॉन्ड ओ लगा देते हैं। इसलिए यहाँ के जो डबल बॉन्ड होते हैं वो टूट जाते हैं। और 5th पोजीशन पे क्या लगा देते हैं? मिथाइल। तो ये किसका स्ट्रक्चर बन जाता है बेटा? ये स्ट्रक्चर बन जाता है, ये स्ट्रक्चर बन जाता है थायमिन का। किसका स्ट्रक्चर बन जाता है? ये थायमिन का स्ट्रक्चर बन जाता है आपके पास थायमिन का। ओके, वेरी नाइस। फिर उसके बाद देखें, ये H इस O के साथ हाइड्रोजन बनाता है और ये वाला H इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। ठीक है, ओके। इसे थोड़ा मैं ऊपर की तरफ कर लेता हूँ डबल बॉन्ड को। ओके, तो here we have डबल बॉन्ड O और यहाँ पे हमारे पास क्या है? H। तो आपस में क्या बना लेते हैं बेटा? हाइड्रोजन बॉन्ड। आपस में क्या बना लेते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड। ओके, अब एडेनाइन और थायमिन ने एक दूसरे से डबल बॉन्ड बना रखा, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्ड। और हाइड्रोजन बॉन्ड को डॉटेड लाइन से दिखाते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है? हाइड्रोजन और एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बीच में जो बॉन्ड होता है। हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन कौन से हो सकते हैं? फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन। ओके, फिर हम आगे चलते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं बेस पेयर।
व्हाट इज दिस? दिस इज नॉन एज बेस पेयर। इसको हम बेस पेयर कहते हैं। वैसे बेस पेयर तो हम एक्यूरेटली तब करेंगे जब मैं इनमें पेंटोज शुगर भी लगाऊंगा। पहले मैं इनका स्ट्रक्चर बनाता हूँ, फिर इसमें बाद में पेंटोज शुगर और फॉस्फोरिक एसिड ऐड कर दिए जाएंगे। अब नेक्स्ट इसका साइटोसिन का स्ट्रक्चर। साइटोसिन का स्ट्रक्चर देखते हैं कैसे बनता है। इस तरीके से। फिर हम क्या करेंगे, नाइट्रोजन कार्बन नाइट्रोजन, नाइट्रोजन कार्बन नाइट्रोजन, कार्बन एंड कार्बन। ओके, यहाँ डबल बॉन्ड। ये क्या है? सिंपल पायरिमिडीन का स्ट्रक्चर है। इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है? इसको हमें ग्वानिन में कन्वर्ट करना है। ग्वानिन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए जरा। सबसे पहले मैं इसमें काउंटिंग कर देता हूँ। काउंटिंग कहाँ से होती है? यहाँ से 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके, तो हम क्या करते हैं कि दूसरे पोजीशन पे तो डबल बॉन्ड ओ लगा देते हैं, जिसे ऑक्सो कहते हैं, ऑक्सो नॉमेनक्लेचर में। और सिक्स्थ पोजीशन पे क्या लगा देते हैं बेटा? अमाइन लगा देते हैं, यानी कि NH2। तो ये स्ट्रक्चर किसका बन जाता है बेटा? ग्वानिन का। अब हम आ जाते हैं साइटोसिन के स्ट्रक्चर पे। साइटोसिन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनता है। कार्बन नाइट्रोजन, कार्बन नाइट्रोजन, सॉरी कार्बन एंड कार्बन। इस तरीके से आपके पास ग्वानिन का स्ट्रक्चर बन जाता है। अब ग्वानिन के स्ट्रक्चर में आप क्या करोगे, ध्यान से सुनिए। ग्वानिन के स्ट्रक्चर में आप क्या करोगे, पहले काउंटिंग लिख लेते हैं। यहाँ पे काउंटिंग कैसे स्टार्ट होगी? ऐसे स्टार्ट होगी 1 2 3, सॉरी वेरी सॉरी, इसका स्ट्रक्चर दोबारा बनाते हैं हम। कार्बन नाइट्रोजन, कार्बन नाइट्रोजन, कार्बन एंड कार्बन। ओके, अब ठीक है। ये क्या हमारे पास? सिंपल पायरिमिडीन का स्ट्रक्चर है। अब इससे हमें क्या बनाना है? साइटोसिन बनाना है। अब इससे साइटोसिन कैसे बनता है? काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6, क्योंकि मैंने उल्टा बना है। अब इसमें क्या होता है, सेकंड पोजीशन पे तो अमाइन लग जाता है। सेकंड पोजीशन पे क्या लगता है? अमाइन। और फोर्थ पोजीशन पे क्या लग जाता है बेटा? फोर्थ पोजीशन पे आपका लग जाता है डबल बॉन्ड O, यानी कि कीटो। मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ रही होगी। अब हम इनके बीच में क्या बनाते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड। यहाँ पे आपका एक H है, इनमें क्या बन जाएगा? यहाँ आपके पास ये H है, और इनके बीच में क्या बन जाएगा बेटा? बॉन्ड। And this bond is known as hydrogen bond, जिसे हम डॉटेड अपीयरेंस देते हैं। ओके, अब हम इनकी पेंटोज शुगर बनाते हैं। और इनकी जो पेंटोज शुगर होगी, ऑब्वियसली हम DNA बना रहे हैं, तो पेंटोज शुगर क्या होगी? डिऑक्सी राइबोज। सेकेंड पोजीशन पे H, then OH, then CH2OH, H
OH, then we have CH2OH. अगेन यहाँ पे हमारे पास H, OH, CH2OH, H, OH, CH2OH. अब यहाँ पे एक OH होता है और यहाँ पे एक H होता है, वो दोनों मिलके H और OH मिलके वाटर निकाल देते हैं और यहाँ पे क्या बन जाता है, बॉन्ड. ठीक है. सिमिलर वे यहाँ पे बॉन्ड बन जाता है, यहाँ पे और यहाँ पे. सॉरी यहाँ पर. ठीक है. और ये बॉन्ड बनता है शुगर का नाइट्रोजनस बेस के साथ. इस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज. क्या कहते हैं हम इसको, एन ग्लाइकोसिडिक. ग्लाइकोसिडिक क्यों, क्योंकि ये शुगर है, शुगर ने बॉन्ड बनाया है. एन क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन के साथ बॉन्डिंग है, एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज. और जो ये आपस में बनाते हैं उसे क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड. तो हमने दो तरीके के बॉन्ड पढ़ लिया अभी, एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज और हाइड्रोजन बॉन्ड. अब देखते रहिए. ये भी एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, ये भी एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, ये भी एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है. अब हम लास्ट फॉस्फोरिक एसिड ऐड कर देते हैं. तो ये आपके पास फॉस्फोरिक एसिड है. तो ये क्या होता है, ध्यान से देखिएगा. ठीक है, CH2OH. इसका OH और इसका H आपस में बॉन्ड बना लेते हैं और क्या निकल जाता है बेटा, वाटर निकल जाता है. ठीक है, वाटर निकल जाता है और इन दोनों के बीच जो कॉमन यूनिट है जो इन्हें ज्वाइन कर रही है वो है ऑक्सीजन. इस तरीके के बॉन्ड जिनमें वाटर निकलता हो और जो कॉमन यूनिट ज्वाइन करे वो ऑक्सीजन हो, इस तरीके के बॉन्ड को कहते हैं एस्टर बॉन्ड. क्या कहते हैं बेटा, एस्टर बॉन्ड. क्योंकि ये एस्टर बॉन्ड फास्फोरस ने बनाया तो इसे क्या कहते हैं, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड. क्या कहेंगे इसको, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड. अच्छा, सिमिलर वे में इसके पास OH है, इसके पास H है, तो क्या निकल जाएगा, H2O. अगर H2 पानी निकल रहा है और बॉन्डिंग किसके थ्रू हो रही है, ऑक्सीजन के थ्रू हो रही है, तो इस तरीके के बॉन्ड को कहते हैं फॉस्फोएस्टर बॉन्ड. क्या कहते हैं, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड. अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे H है, यहाँ पे OH है, क्या निकल जाएगा, वाटर निकल जाएगा. और यहाँ पे बॉन्ड जो बनेगा फॉस्फोएस्टर बॉन्ड. वैसे यहाँ पे OH है, यहाँ पे H है, क्या निकल जाएगा, वाटर निकल जाएगा. वाटर निकलता है तो इसे क्या कहते हैं, डिहाइड्रेशन, है ना. और ये O के साथ जो बॉन्ड, वाटर निकल रहा है और साथ में O के साथ जो बॉन्ड बनता है उसे क्या कहते हैं, एस्टर बॉन्ड. क्योंकि बीच में फॉस्फोरस है तो इसे कहते हैं फॉस्फोएस्टर बॉन्ड. अब ये दो फॉस्फोर, ये भी फॉस्फोएस्टर और ये भी फॉस्फोएस्टर, तो इन्होंने दोनों ने मिला के जो बनाया है उसे कहते हैं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड. इस पूरे को क्या कहते हैं, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड. फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड. यहाँ पे भी हमारे पास क्या है बेटा, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड. और ये आपके पास है डीएनए का स्ट्रक्चर. अब जरा ध्यान से देखिएगा, ये फर्स्ट पोजीशन है इसकी, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और ये फिफ्थ है. सिमिलर इसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ. ये कार्बन गिना रहा हूँ मैं आपको और इनकी नेमिंग, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ. अब देखें, इसका फिफ्थ कार्बन ने फॉस्फोरिक एसिड के साथ बॉन्ड बना रखा है, इसके थर्ड कार्बन ने. तो जो डीएनए का स्ट्रैंड है, कौन सा स्ट्रैंड है, ये स्ट्रैंड है 5' ये ना, 5' पे फॉस्फोरिक एसिड ने यहाँ पे बॉन्ड बना रखा है और यहाँ पे किस पे बना रखा है, 3' पे. तो इसका मतलब ये स्ट्रैंड कौन सा डीएनए का, 5' to 3'. 5' एंड पे जो तुम्हारे पास पेंटोज शुगर है उस पे फ्री OH ग्रुप किस पे, थर्ड पोजीशन पे, और यहाँ पे फ्री OH किस पे है, फिफ्थ पोजीशन पे. इस स्ट्रैंड को कहते हैं 5' to 3'. इसकी बात करूं मैं,
यहाँ पे जो 3rd नंबर का कार्बन है उसने बॉन्ड बना रखा है फॉस्फोरिक एसिड के साथ, यहाँ पे 5th नंबर का कार्बन है उसने बॉन्ड बना रखा है फॉस्फोरिक एसिड के साथ। तो जो ये स्ट्रैंड हुआ, ये स्ट्रैंड क्या हुआ, 3rd, तीसरे ने बना रखा है 3 5th ने बना रखा है तो 5 3 to 5 स्ट्रैंड होगा डीएनए का। और ये आपके पास डीएनए का कंप्लीट स्ट्रक्चर आ चुका है। अब आपको जानने की क्या जरूरत है, कौन कौन से बॉन्ड होते हैं डीएनए में। सबसे पहले एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, कौन सी होती है, एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। और ये एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज किस किस के बीच में होती है, ये एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है शुगर और नाइट्रोजनस बेसिस के बीच में। फिर दूसरी बॉन्डिंग आती है बेटा हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड किसके बीच में होता है बेटा, बेस पेयर के बीच में। किसके बीच में, बेस पेयर के बीच में। नेक्स्ट तरीके की बॉन्डिंग आती है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। कौन सा, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। और ये फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड किसके बीच में होता है, मेरी बात ध्यान सुनना, इसके बारे में तो मैंने बता दिया। इन्हें क्या कहते हैं, बेस पेयर। यहां से लेकर यहां तक ये क्या है, बेस पेयर, कोई दिक्कत नहीं। और यहां से लेकर यहां तक ये पोर्शन तो बेटा बेस पेयर होता है। जो हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड से कनेक्ट कौन होते हैं, बेस पेयर। एग्जाम में क्वेश्चन आता है हाइड्रोजन बॉन्ड किसको कनेक्ट करता है, बेस पेयर को। और ये जो है ये क्या है, ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड है, जैसे क्या कहेंगे डाई न्यूक्लियोटाइड। तो जो ये वाला स्ट्रक्चर है ये है डाई न्यूक्लियोटाइड और ये जो है ये है बेस पेयर। तो यानी कि हॉरिजॉन्टली जो ये है इसे हम क्या कहते हैं, बेस पेयर। और जो वर्टिकल है इसको हम क्या कहते हैं, डाई न्यूक्लियोटाइड। तो जो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड किसको ज्वाइन करता है, किसको जोड़ता है, डाई न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ता है। वैसे अगर कहना चाहो तो किसको जोड़ता है, न्यूक्लियोटाइड्स को। और इस पूरे स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, मैं कहाँ लिखूं इसको, ये जो यहां से लेकर ये वाला पोर्शन है इसको हम कहते हैं डाई न्यूक्लियोटाइड। डाई न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, कोई दिक्कत। तो एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है शुगर और बेस के बीच में। हाइड्रोजन बॉन्ड होता है बेस पेयर के बीच में। फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड किसके बीच में होता है, दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में। और दो न्यूक्लियोटाइड को ज्वाइन करके क्या बनता है, दो न्यूक्लियोटाइड को ज्वाइन करके क्या बनता है, डाइन्यूक्लियोटाइड, ठीक है, कोई दिक्कत। आई होप डीएनए से रिलेटेड आपके सारे डाउट खत्म हो चुके होंगे। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड डोंट forget to like, share and subscribe my channel. Thank you very much.